तो वेलकम बैक है दरभंगा एजुकेशन में आप सभी का। जैसा कि आज का क्लास बताया गया था 4 बजे से था, ऐसे 3 बजे से पढ़ने का क्लास हम लोग को चल रही थी। तो आज हम लोग जो है पेपर फर्स्ट का ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीटेट टीईटी और भी जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी कंपटीशन है सारे में आपको प्रश्न से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम के व्यू से भी एनकेटी के एग्जाम के व्यू से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा आज का कि बाल विकास की अवस्थाओं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा बाल विकास की अवस्थाएं। आज का ये टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक साइकोलॉजी है और आप भी बहुत अच्छे से अपने डेली लाइफ में अपने घरों के बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को जरूर देखते हुए उनकी जो अवस्थाएं होती है, किस तरह से माँ के गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इन सारे अवस्थाओं को पार करते हुए बच्चा किस तरह से परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और अपने देश के लिए वर्क करता है। तो आज हम इसी को समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि ये बाल अवस्था के मुख्य चरण क्या है। सबसे पहले बाल्य अवस्था के बारे में समझने से पहले समझेंगे कि कितने स्टेजेस में इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं इस चीज को कि ये जो सबसे पहले है कि शैले ने कहा, एक हमारे महान मनोवैज्ञानिक हुए शैले के अनुसार इन्होंने कहा कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो मुख्यतः 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। कितने स्टेजेस में? 3। और वो 3 स्टेजेस जो है, सबसे पहला है हमारा शैशव। पहला है शैशव, ठीक है। दूसरा अवस्था जो है शैशव के बाद दूसरा अवस्था जो आता है वो बाल्यावस्था आता है। क्या आता है? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के बाद जो आता है वो आता है किशोरावस्था। क्या आता है? किशोरावस्था। इन चीजों को समझिए। ये शैशवावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है और किशोरावस्था क्या होता है। तो सबसे पहले शैशवावस्था जो होता है, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उनकी 1 साल से यानी कि 0 से लेकर के अगर 5 साल की आयु तक का वो बच्चा होता है तो वो बच्चा शैशवावस्था में होता है। एकदम साफ क्लियर है, ये जन्म लेता है और उससे लेकर के 5 वर्ष की आयु तक अगर का बच्चा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा शैशवावस्था में। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, ये 1 वर्ष से 5 वर्ष तक जो होता है वो हमारा शैशवावस्था होता है। क्या होता है? शैशवावस्था। उसके बाद जो हमारा बाल्यावस्था होता है वो सिंपल है कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक जैसे ही शैशवावस्था हो गया उसके बाद बाल्यावस्था आता है। तो बाल्यावस्था स्टार्टिंग कहां से हो जाएगा? 5 वर्ष से। तो ये 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, कितना वर्ष तक? 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा।
वो 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष किस स्टेज में करते हैं। उसके बाद आता है में क्या होता है कि दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, लड़कियों में मुहासे निकल आते हैं, और भी सारे बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो किशोरावस्था है ये 12 साल से लेकर के और ये 18 साल की आयु तक का कितना होता है। 12 वर्ष से 12 वर्ष से 18 वर्ष तक जो आयु होता है वो क्या होता है, किशोरावस्था। इस शैली के अनुसार इन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं को डिवाइड किया और इसी के हिसाब से उन्होंने बालक के विकास के बारे में कहा, किस तरह से बालक का विकास होता है और वो किन स्टेजेस से गुजरता है। फिर उसके बाद ये शैली के बाद जो है रॉस आए और उन्होंने भी ये कहा कि ये तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उन्होंने इसको 4 स्टेज में बांट दिया। ध्यान रखिएगा, अगर ये याद है तो आपको इन्हीं से जुड़ी बातें आएगी, थोड़ा सा नया निकल के आएगा उसमें, तो बस एकदम थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पहले के अनुसार कितना अवस्था हो गया, 3 अवस्था हो गया। पहला शैशवावस्था, दूसरा होता है बाल्यावस्था और तीसरा हो गया किशोरावस्था। आयु की ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा वो शैशवावस्था होगा, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष होगा और किशोरावस्था जो होगा 12 वर्ष से 18 वर्ष होगा। ठीक है, शैली के अनुसार समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रॉस के हिसाब से, ध्यान दीजिए। देखिए अब हम लोग रॉस के अनुसार समझिए, रॉस के अनुसार इन्होंने भी पहला स्टेज जो है उन्होंने कहा वो शैशव अवस्था है। क्या है, शैशव। हमने बताया है कि बस ज्यादातर चीज समान ही मिलेगा, थोड़ा सा इसमें नया निकल के आएगा सामने। पहला जो हो गया शैशव अवस्था हो गया, दूसरा जो हो गया इसमें ध्यान रखिए, पहला हो गया शैशव अवस्था और दूसरा हो गया आरंभिक बाल्यावस्था। इन्होंने कहा बाल्यावस्था को 2 भाग में बांट दिया। उन्होंने कहा कि आरंभिक बाल्यावस्था होता है, आरंभिक बाल्यावस्था, और तीसरा जो होता है आरंभिक के बाद जो उसके बाद होता है उत्तर बाल्यावस्था। क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और जो चौथा जो होता है वो होता है किशोरावस्था। वो क्या होता है, किशोरावस्था। इसको समझिए, ये जो हो गया हमारा पहला हो गया शैशवावस्था। इसके हिसाब से बालरस ने जो है बाल के अवस्थाओं को, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको जो डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा कि ये 4 स्टेजेस होता है। पहला होता है शैशवावस्था, दूसरा होता है आरंभिक बाल्यावस्था, तीसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा होता है किशोरावस्था। अब इनकी आयु इनके हिसाब से मैंने कहा कि ये जो शैशव अवस्था होता है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक ही होता है, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा, देखिए इससे पहले जो पढ़े हैं शैली के हिसाब से उन्होंने कहा 1 साल से 5 वर्ष तक। तो यही चीज आपको ध्यान रखने में कंफ्यूजन होता रहता है कि 1 वर्ष से 5 वर्ष वाला बोले या 1 वर्ष से 3 वर्ष वाला। तो क्योंकि देखिए ये साइकोलॉजिस्ट है, सभी मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से इसको दिया। कोई मैथमेटिक्स नहीं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी मानसिक प्रवृत्ति होती है। मनोविज्ञान क्योंकि आपके मन के हिसाब से ही आप अपने व्यवहार में जब परिवर्तन लाते हैं, अपने कर्मों में परिवर्तन लाते हैं, आपकी आदतें बदल जाती है, तो यही साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है।
आप अपने मानसिक हिसाब से जब आप अपने अंदर एक्सचेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं, तब वो साइकोलॉजिकल होता है। तो रॉस के हिसाब से उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक जो होता है वो शैशव अवस्था। एकदम क्लियर है। शैले के हिसाब से कितना था? 1 से 5 वर्ष, लेकिन रॉस के हिसाब से 1 से 3 होता। उसके बाद इन्होंने आरंभिक बाल अवस्था को कहा ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का होता है। कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष से 6 वर्ष। एकदम कंप्लीटली ध्यान रखिए। शैशव अवस्था 1 से 3, तो आरंभिक बाल अवस्था ने कहा कि 3 वर्ष से 6 वर्ष होता है। इसके बाद उत्तर बाल अवस्था, ये आरंभिक का मतलब स्टार्टिंग, जब स्टार्ट होता था बच्चे का, जो बालक का जब स्टार्टिंग अवस्था जो होता है शैशव अवस्था के बाद बाल्य अवस्था, उसकी आयु है। उसके बाद है उत्तर बाल्य अवस्था, जब बाल्य अवस्था समाप्त होता रहता है और किशोरा अवस्था आने आने पे होता है, उस स्टेज में होता है। ये 6 वर्ष से लेकर के, ध्यान रखिए, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के आयु को मिलेगा। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक कहा ये उत्तर बाल्यावस्था होता है। ये क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था, और ये होता है आरंभिक बाल्यावस्था। और किशोरावस्था इन्होंने भी वही कहा, 12 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष से 18 वर्ष। कितना वर्ष? हाँ, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। शैले के हिसाब से 3 स्टेज था, रॉस के हिसाब से 4 स्टेज। ठीक है, इसी तरह से हमारे और भी मनोवैज्ञानिक आते गए। इसको कंप्लीटली आप लोग नोट कर लीजिए, निश्चित रूप से नोट करिए। आपके बहुत सारे एग्जाम्स में, और आपके लिए आपको ग्रुप भी देखे होइएगा कि एनटीटी वालों के लिए शायद हम भी मना रहे हैं, ईश्वर करें कि जल्दी किस्मत उनका साथ देने वाला है। क्योंकि जितने भी अब आंगनबाड़ी है जो भूमिहीन वाले हैं, वो सबको स्कूल में मर्ज करने जा रहा है। और निश्चित रूप से आप एनटीटी वालों के लिए एक बार फिर से मौका आ रहा है कि आपका शिक्षक बनने का जो सपना है निश्चित रूप से साकार हो जाएगा। देखिए, ऐसे डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जब मेहनत करके जाते हैं, उसके अहमियत को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। इसीलिए सारे चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग मेहनत भी करेंगे, अपने काम को भी देखेंगे, और साथ ही साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर भी बढ़ेंगे। तो अब चलते हैं आगे। आप लोग न्यूज़पेपर भी जरूर पढ़ा कीजिए, खास करके, ताकि आपका जो अंदर का जो उत्तेजना है वो जागृत रहे, आप इसके प्रति हमेशा तत्पर रहे। जब आपको लगता है कि कोई भी आदमी एक्टिव तभी होता है जब उसको आस होता है कि इसको इस डिग्री से या इस काम से मेरा भविष्य बनने वाला है। इसलिए आप एक्टिवनेस को रखने के लिए जरूर न्यूज़पेपर, शिक्षा से जुड़ी चीजें, कॉम्पिटिशन एग्जाम, सीटेट, टीईटी, और भी जो भी हमारे बीएड से लेकर के डीएलएड और एमपीटी, इनके सिलेबस को जरूर एक बार पढ़ा कीजिए, टाइम निकाल के थोड़ा सा। ठीक है, अब जो चलते हैं, तीसरा जो हमारे, वो भी बहुत महान वैज्ञानिक रहे, साइकोलॉजिस्ट रहे, उनका नाम है कॉल सनी। क्या नाम है? कॉल सनी। ध्यान रखिए, क्योंकि नाम भी थोड़ा पुराने लोगों का, और खासकर जो विदेशी होते हैं उनका नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब भी रहता है। खैर, ध्यान रखना है आपको। कॉल सनी के अनुसार, कॉल सनी के अनुसार जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, देखिए इनके हिसाब से, देखिए शैले के हिसाब से 3 ही था, रॉस के हिसाब से 4 आ गया, लेकिन कॉल्सनिक के हिसाब से जो है ये 7 अवस्थाओं में बांट दिया। ध्यान रखिएगा, कितने अवस्था में? 7 अवस्था में इन्होंने बांट दिया। ठीक है,
तो इस चीज को समझना है हमें, ये 7 अवस्थाएं क्या थी। पहला था गर्भधान से जन्म तक। गर्भधान से जन्म तक, जन्म तक कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। गर्भधान यानी कि जैसे ही एक माँ बच्चे का गर्भ धारण करती है, तब से लेकर के जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाए, तो पहला स्टेज इसमें ये रखा गर्भधान। क्या रखा? गर्भधान से जन्म तक। यानी कि अगर हम अपने शब्दों में कहें तो इसको हम लोग पूर्व जन्म काल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्व जन्म काल। पूर्व जन्म काल यानी कि बच्चे के जन्म से पहले की बात है। ठीक है। दूसरा इन्होंने फिर रखा कि नव शैशव। नव शैशव, जब बच्चे जन्म हो जाता है बच्चे का, तब उसको उन्होंने एक स्टेज नाम रखा नव शैशव। नव शैशव का अर्थ हुआ ये जन्म के, कहां से? जन्म के 3 से 4 सप्ताह ओनली। ध्यान रखिएगा, कौन संहिता के हिसाब से इन्होंने जो बाल विकास की अवस्थाओं को जब बांटा, वर्गीकृत किया, वो पहला इन्होंने रखा गर्भधान से जन्म तक। दूसरा रखा नव शैशव। नव शैशव का मतलब हो रहा है जब बच्चा जन्म ले लेता है, यानी कि जन्म के बाद 3 सप्ताह से 4 सप्ताह तक का जब बच्चा होता है, तो उन्होंने उसको नव शैशव नाम दिया। उसके बाद है आरंभिक शैशव। तीसरा नाम जो दिया उन्होंने, वो दिया आरंभिक शैशव। आरंभिक शैशव जो हो गया, ये आपका आरंभिक शैशव जो हुआ, ये आपका समझ जाइए कि 1 या 2 मार्च से 15 मार्च तक। कितना मार्च का मतलब एक, ऐसे बोल सकते हैं आप, 1 महीने से 1 महीने से 2 1 महीने से 2 महीने, 1 महीने 2 1 महीने 2 महीने महीने से लेकर 1-2 महीने से लेकर के 15 महीने तक। कितना महीने तक? 15 महीने तक। ध्यान रखिए, आरंभिक शैशव इन्होंने बताया कि 1 महीने 2 महीने से लेकर 15 महीने तक का जो आयु होता है बच्चों को बाल विकास में, उनका नाम हमने आरंभिक शैशव रखा। क्या रखा? आरंभिक शैशव। चौथा स्टेज जो हुआ हमारा, वो चौथा होता है उत्तर शैशव। क्या होता है? उत्तर शैशव। उत्तर शैशव जो हुआ, उत्तर शैशव जो हुआ, ये 15 मास से लेकर के 30 मास तक, यानी कि 15 मास, मास का मतलब महीना ही होता है। आप लोग अच्छे से समझ गए इसको, यानी कि 15 मास से 30 मास तक, 30 मास तक, 15 मास से 30 मास तक के बच्चे को उन्होंने नाम दिया उत्तर शैशव अवस्था। ठीक है। उसके बाद आता है 5वां स्टेज पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है, ये लगभग बच्चों का समझ जाइए कि 2.5, करने का मतलब 2.5 साल के बच्चों से लेकर के 2.5 वर्ष के बच्चों से 5 वर्ष के बच्चों तक, 5 वर्ष, ठीक है। 2.5 वर्ष के बच्चों से लेकर के 5 वर्ष के जो बच्चे हुए, उनको उन्होंने कहा ये पूर्व बाल्यावस्था का स्टेज है। उनका उम्र 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक का था। छठा इन्होंने फिर कहा कि पूर्व से फिर मध्य बाल अवस्था। क्या कहा इन्होंने? मध्य बाल अवस्था, बाल्यावस्था। मध्य बाल अवस्था में इन्होंने कहा कि इनका आयु जो है 9 वर्ष से 12 वर्ष,
9 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है। 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के स्टेज को इन्होंने कहा कि ये मध्य बाल अवस्था है, और 7वां जो है इन्होंने कहा कि किशोरावस्था होता है। क्या होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में इन्होंने कहा कि बच्चे 12 वर्ष से 12 वर्ष से 12 वर्ष से 21 वर्ष, इन्होंने कहा रहा 21 वर्ष तक जो होता है वो होता है किशोरावस्था। तो आप कंप्लीटली इस 7 स्टेज इसके हिसाब से था दार्शनिक के अनुसार। गर्भाधान से जन्म तक यानी कि पूर्व जन्म काल, यानी कि बच्चे का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, मां के गर्भ में ही बच्चा है। दूसरा हो गया नवशैशव, जन्म के जब बच्चा जन्म लेता है 3 सप्ताह से 4 सप्ताह तक का उम्र। आरंभिक शैशव होता है 1 महीने या 2 महीने से लेकर के कुल कितना महीने तक? 15 महीने तक। उत्तर शैशव होता है 15 महीने से 30 महीने तक। पूर्व बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को उन्होंने कहा ये किशोरावस्था में। तो ये 7 स्टेजेस है कॉल्सनी के अनुसार, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए इस तरह से अनेक मनोवैज्ञानिक आते गए और अपने हिसाब से बालक के विकास की अवस्थाओं को उन्हें डिफाइन करता है। लेकिन जब हम एक सिलेबस के रूप में देखें, एक ब्रॉड रूप में देखें, तो जो शिक्षा शास्त्री हुए उन्होंने सारे को लेकर के, जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हुए सबको लेकर के, उनकी स्टेटस को रीड कर करके उन्होंने एक पूरा पैटर्न तैयार किया और सारे स्टेजेस के बारे में बारी बारी से उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। और आज हम उन्हीं सारे स्टेजेस के बारे में पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे जो हमारे बाल विकास की अवस्था के फॉर्म में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग एक एक करके इस चीज ये रूप से जब शिक्षा शास्त्रियों ने हमारे सिलेबस के कैरिकुलम में डाला तो इसको एक अलग पैटर्न दिया और सभी अवस्थाओं को उन्होंने एक सुसज्जित ढंग से तैयार किया और तब जाके एक सिलेबस में डालेंगे। तो पहला हमारा अवस्था था है गर्भधान, गर्भधान अवस्था। ठीक है, पहला है गर्भधान, इसको हम लोग प्रीनेटल बोलते हैं, प्रीनेटल। ठीक है, अगर हम गर्भधान की बात करें तो ये गर्भधान से लेकर के अगर बच्चा की बात करें तो 50 माना जाता है। तो धारण कर लेते हैं तो 250 से 300 दिन तक की बात करते हैं। तब से ठीक से समझते हैं, गर्भधारण, गर्भधारण से 250 या 300 दिन। ठीक है, दूसरा जो हुआ गर्भधान के बाद दूसरा स्टेज आता है भ्रूणी। भ्रूणी, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं जर्मिनल, जर्मिनल।
देखिए भ्रूणिक क्या होता है, भ्रूणिक होता है जीरो, जब बच्चा अब जन्म ले लेता है तो जीरो से लेकर के 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह। तीसरा होता है भ्रूणिक के बाद तीसरा जो होता है वो भ्रूणीय होता है। क्या होता है? भ्रूणीय। भ्रूणीय अवस्था को लोग एम्ब्रॉयनिक बोलते हैं। एम्ब्रॉयनिक। देखिए एम्ब्रॉयनिक जो होता है, भ्रूणीय अवस्था जो होता है, ये 2 सप्ताह से लेकर के 10 सप्ताह तक, सप्ताह से 10 सप्ताह तक, ठीक है, 10 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से लेकर के 10 सप्ताह तक होता है, उसको हम लोग भ्रूणीय बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक। चौथा जो होता है, चौथा स्टेज जो होता है, देखिए तो ये आप इस चीज को समझिए कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं आप ध्यान से देखिए, तो ये गर्भ धारण की अवस्था तक है, ठीक है। ये सब जो है कब, ये सब देखिए गर्भधान के अंतर्गत ही आता है, यानी कि बच्चा का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, बच्चा अभी माँ के गर्भ में, जब माँ के गर्भ में ही है, माँ के गर्भ में उसका उत्पत्ति हो चुका है, और तब से लेकर के इनको जो माँ के गर्भ में ही जो शिक्षा शास्त्रियों ने इसको 4 स्टेजेस में बांट डाला। पहला गर्भ धारणा, यानी कि जब माँ के गर्भ में बच्चा उत्पन्न हो गया, माँ के गर्भ बच्चा धारण कर लिया, तब से लेकर के 250 से 300 तक का दिन जो हुआ वो कहलाया गर्भधान अवस्था। उसके बाद जब भ्रूणिक अवस्था की हम बात करते हैं, तो यह भ्रूणिक अवस्था जो है वो 0 से 2 सप्ताह तक, कितने, 0 से 2 सप्ताह तक, और फिर भ्रूणीय अवस्था जो है 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक का स्टेज जो है, ये क्या कहलाया, भ्रूणीय अवस्था। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद जो है बाल्य अवस्था। अगर हम इसको स्टेजेस बाय बांटे, तो हम अगर फॉर्मेट में बात करते तो ए का स्टेज ये ले लेते हैं, जब ये क्या आता है, गर्भधान से जन्म, ठीक, ये गर्भधान में आता है। और इसी का जब हम पॉइंट लेते हैं चौथा, तो वो आ जाता है भ्रूण। क्या आ जाता है? भ्रूण। हमने बताया था 4 अवस्था, ठीक है। तो गर्भधान में ये 3 अलग अलग अवस्था, ये गर्भधान के अंतर्गत हम अगर इसको समझे स्टेज बाय, तो अगर हम इसी को एक पॉइंट डाल दें तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये दूसरा, और ये तीसरा पॉइंट हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हमने गर्भधान को ही अब 3 स्टेज में बांट दिया, ठीक है। भ्रूण अवस्था होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोएटम, ठीक है। ये जो अवस्था हो गया हमारा 10 सप्ताह से जन्म तक, 10 सप्ताह से जन्म तक। ध्यान रखिए कि शिक्षा शास्त्रियों ने गर्भधान अवस्था को, जब माँ के गर्भ में बच्चा गर्भ धारण हो गया, तो उसको उन्होंने 3 स्टेज में एक्स्ट्रा बांट दिया। पहला भ्रूणिक, और गर्भधान की अवस्था आपको जैसा कि पता है, ये गर्भधारण से कब तक होता है, 250 से, यानी कि 250 से 300 तक दिन का। उस 300 दिन को इन्होंने इस 3 बांट डाला, 0 से अवस्था में 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक दुनिया में तक जो है वो उनकी अवस्था हो गया। दिन क्यों रखा गया, तो आपको क्या जैसे कि पता होगा कि जो मनुष्य का जो जन्म होता है माँ के गर्भ में, जो बच्चे का है, तो लगभग 9 महीने वो बच्चे को जन्म, अगर हम सीधा सिंपलिस्ट फॉर्म में अगर हम काम करें तो ये 9 और 29 करते हैं, लगभग 270 दिन हो जाता है। के कुछ तो 2-5 दिन 10 दिन आगे भी हो सकता है, या 10 दिन
बाद में हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 250 से 300 दिन तक का दिन रखा। ठीक है, अब उसी 19 दिनों को इस 3 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया गया। भूमिक अवस्था का 0 से 2 सप्ताह, पहले का मतलब 0 से लेकर के लगभग 14 दिन तक, उसके बाद 2 सप्ताह से 10 सप्ताह। कहने का मतलब हो गया कि आप लगभग 14 से 15 दिन करके लगभग 70-75 दिन तक का जो जो भ्रूण में मां के गर्भ में जो है वो क्या कहलाएगा, भ्रूणीय अवस्था। और फिर भ्रूण अवस्था 10 सप्ताह से लेकर के गुजर कर, यानी कि 70 से 75 दिन से लेकर के 250 से 300 दिन का जो अवस्था हो गया वो भ्रूण का अवस्था। एकदम कंप्लीट है, क्लियर है। चलिए अब इसी का जो आया गर्भधान के बाद, अगर हम ले लेते हैं तो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बाल्यावस्था जो आप जैसे कि आप देखिए पीछे जितने भी आप मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं उन्हीं को जितने भी शिक्षा शास्त्री हो एक अलग फॉर्म दिया, उसको डिस्क्राइब करके नाम दिया। तो ये बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था जो है जन्म करके आपको कभी बताया कि ये 12 वर्ष तक होगा, जन्म से 12 वर्ष तक। ठीक है, ये बाल्यावस्था जो है ये जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक है। ठीक है, इसका अगर हम स्टेजेस बात करें तो पहला बाल्यावस्था में आता है शैशव। ठीक है, शैशव की आयु होता है जन्म से 3 वर्ष है। शैशव के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था पूर्वावस्था जो वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। तो सॉरी तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष ये होता है पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा जो होता है उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 वर्ष से ये होता है आपको 12 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था होता है। उसके बाद आप आ जाता है, ये तो समझ में आ गया। तो बाल्य अवस्था में 3 स्टेजेस होता है, शैशव अवस्था जो जन्म से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था। बाल्यावस्था आप नोट कर सकते हैं। अब आता है किशोरावस्था, तीसरा जो इसका फॉर्म अगर हम ले लें यानी कि सी ले लें तो किशोरावस्था। एडोलसेंस जो होता है, ठीक है, किशोरावस्था जो होता है वो 13 वर्ष से 19 वर्ष, कितना होता है 13 वर्ष से 19 वर्ष होता है। आप इसको जो है चौथा अवस्था जो ले सकते हैं डी में, अगर हम बात करें तो वो परिपक्व अवस्था होता है, परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था। ये परिपक्व अवस्था जो होता है ये आपका 20 वर्ष से मृत्यु तक, यानी कि 20 वर्ष से ऊपर से, यानी कि 20 वर्ष से ऊपर का जो अवस्था हो गया वो हमारा परिपक्व अवस्था हो गया। अब इसी अवस्था को
जितने भी हमने पढ़ा आज, गर्भधान जो गर्भावस्था का नाम है, दूसरा हमने पढ़ा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद हमने पढ़ा किशोरावस्था और परिपक्वावस्था। इन सारे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो हम अभी सिर्फ उम्र सीमा की बात की है, और इसमें विकास किस तरह से होता है, ये किस तरह के चेंजेस होता है, किस तरह से समाज में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, किस तरह से बालक सीखते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, उसका डेवलपमेंट किस तरीका से होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन किस तरीका से करता है, इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को समझे कि ये आपका बड़ा ही इंपोर्टेंट क्लास चल रहा है। ये स्टेजेस आपके सीटेट के व्यू से, आपके एनटीपी एग्जामिनेशन के व्यू से, और आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है दिसंबर महीने में कंडक्ट हो जाएगी, और साथ ही आप लोग एक और प्रिपरेशन करके देखें कि क्वेश्चन आपके पास होने बड़े ही कंपलसरी है। हमने ये भी आप लोगों को बताया, मैसेज कर दिया था कि जिनको भी बुक्स ले रहे हैं, या तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, आप मार्केट से, नहीं तो जिनको खरीदना हो तो हमारे सेंटर में भी बुक्स अवेलेबल है एनडीटी के लिए, आप यहाँ आकर के बुक्स ले सकते हैं। दूसरी बात कि आपका जो होगा नेक्स्ट मंथ में, एक बहुत ही अहम सूचना है आप लोग के लिए कि नेक्स्ट मंथ में सेकेंड या थर्ड वीक से जो होगा, आपका जो प्रैक्टिकल की कॉपी जो है असाइनमेंट तैयार करते हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहें। आपके असाइनमेंट की कॉपी, टोटल आपके थ्योरी पेपर जैसा कि पता है कि 7 थ्योरी पेपर है, आप 7 थ्योरी पेपर का अप्रोक्सीमेटली हर एक पेपर से 3-3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 3-3 क्वेश्चन का असाइनमेंट तैयार करना है और आपको जमा करना है, इसीलिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।